हेलो एवरीवन, हाय दिस साइड 213 है। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग को जब भी साइडवेज मार्केट मिले और मार्केट जब भी इस प्रकार से दिखे, ये आप देख सकते हो, ये जो है इस प्रकार से जब भी आपको मार्केट मिले, ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये प्रकार से जब भी मतलब एक साइडवेज आपको फ्लैट मार्केट दिखेगी, ठीक है, एक ट्रेंडी में, ठीक है, आपको ट्रेंडी में ये फ्लैट मार्केट दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए सबसे पहले हम लाइव बैलेंस को दिखाता हूं आप लोगों को। आप मेरा देख सकते हो $128 है मेरे लाइव बैलेंस में। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा अपने टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम जो है मेरा 1 मिनट का एज यूजुअल ऑलवेज सेलेक्टेड है, हमेशा सेलेक्ट करके रखता हूँ 1 मिनट का। और इस बार इन्वेस्टमेंट रखूंगा वो 99% का। मुझे कंपाउंडिंग करना है, मुझे लगता है यहाँ पे 3-4 ट्रेड ही करना चाहिए और उसी में मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, तो 3-4 ट्रेड ही करूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 99% हम लोग रखेंगे, ऑलवेज सेट भी है। ठीक है, अब चलेंगे मार्केट को थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे, मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे, मार्केट में क्या कह रहा है। वैसे तो इस जोन, अभी जो जोन है वो जोन को मैं आपको बताऊंगा, तो उससे पहले मार्केट देखते हैं कितना बार इस लेवल पे आकर के टच किया है, करेक्शन लिया है, वो सब मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको अभी ना एक काम करता हूँ, मैं आपको मार्केट देखने का एक और तरीका बताता हूँ और ट्रेंड फाइंड आउट करने का। मैं आपको मार्केट चेंज करके दिखाता हूँ, रुको, कैंडल चेंज मैं 10 मिनट का इसको करके दिखाता हूँ। ये देखो 10 मिनट का कैंडल में आप देख सकते हो मार्केट एक नीचे आया, एक फ्लैट मार्केट है, ठीक है, उसमें भी एक पिछली वाली जो रेड कैंडल है वो नीचे आया और फिर से यहाँ पे ग्रीन के लिए फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है नीचे के लिए है। तो मैं 1 आवर की फिर से करके दिखाऊंगा, 1 आवर की करता हूं। ये देखो मैं यहाँ पे 1 आवर की कैंडल करके आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये है 1 आवर की कैंडल, राइट। ये 1 आवर की कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, और वैसे आप देखो 2-3 घंटे में देखो ऊपर से भी शैडो सब दिख रही है ना, मतलब बॉडी जो इसकी बहुत पतली 1 आवर में, मतलब वॉलेटाइल यहाँ पे मार्केट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 1 मिनट की कर लेते हैं और 1 मिनट का ओके यहाँ पे मैंने 1 मिनट की कैंडल कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेना सिखाऊंगा और इस जोन को जो मैं दिखता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो प्रेजेंट कैंडल ने जो जोन को ब्रेक कर दिया है ना, अब यहाँ पे अप ट्रेड जाएगी और मैं यहाँ पे एक अप ट्रेड लूंगा, लेकिन एंट्री मुझे अच्छा मिले। ओके, यहाँ पे मैं अप ट्रेड प्लेस करता हूँ। ये देखो मैंने अप ट्रेड प्लेस किया, उसका रीजन यही था, जो यहाँ पे देखो मैं आपको बता, पिछली कैंडल जो ग्रीन है, ग्रीन बनी है ना, उसको रेड बननी चाहिए, तो मैं समझ जाता इसी जोन में अटका हुआ है, लेकिन उसने ग्रीन बनाया और ग्रीन बना करके भी बहुत ज्यादा ऊपर लेके गया, फिर वहां से शैडो बना दिया, तो मैं समझ गया नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन के लिए ही बनेगी और उस शैडो को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं उसी को ट्रेड को ऊपर फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो रेड ग्रीन बनेगी इसके लिए मैं ट्रेड प्लेस किया हूँ और ये मेरा 100% प्रॉफिट होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी तो मार्केट नीचे जा रही है, हमारे फेवर में नहीं। अरे ये क्या हुआ, ये नीचे जा रहा है, ये क्या हो गया यार। 8 ओके, जाएगा ऊपर, हाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ये हमारा अच्छा खासा, ये हमारा शॉर्ट प्रॉफिट होगा, आप देख सकते हो। ओके, ये हमारा लॉस हो गया। ये देखो जैसा मैंने आपको कहा था, उसको फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल बनाएगी, हमारा पिछला कैंडल नहीं बनाया और वो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका लॉस का यही कारण है, जो मतलब ऐसे होते हैं, एरर होते रहते हैं, जब हमारा ट्रेड एक लगता है तो ऐसे ऐसे एरर दिखने को मिलते हैं, लेकिन ये एरर ही है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा था और हमने जो यहाँ पे लॉस किए हैं उसका रीजन है जो मतलब शैडो बना दिया उस कैंडल में ऊपर से भी, मतलब ये फेक कैंडल बनाया यार, ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। बट कोई नहीं, हमारे पास $1 बचे हुए हैं, इससे मैं कंपाउंडिंग करूँ या डिपॉजिट करूँ, क्योंकि मुझे नहीं आज मन करता है जो मैं 10-15 स्टेप या 7-8, मुझे लगता है 3-4 स्टेप ही कर लूँ, मेरे लिए बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है जो इतना ट्रेड करना पड़े। कोई नहीं, मैं इसी बैलेंस को ग्रो करके दिखाता हूँ और आई होप मैं इसको ना 4-5 स्टेप ही करूंगा। ठीक है, 4-5 स्टेप करके जो भी 15-20-25 डॉलर बने उतना ही करके स्टॉप कर दूंगा, लेकिन देखते हैं कैसा कैसा, अगर हमें एंट्री अच्छा मिलेगा तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे और देखते हैं कितना तक बना सकते हैं इसी $1 को। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले बताया था, वो मेरा कैसे लॉस हुआ वो मैं आप जानते ही हो। ठीक है, तो चलो देखिए, अभी कैंडल बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर अच्छा एंट्री मिला ना
तो मैं एक यहाँ पे अप ट्रेड ले लूँ। ओके, यहाँ से थोड़ा ऊपर जा, मैं यहाँ पे एक अप ट्रेड लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे अप ट्रेड इसलिए लिया, पिछली वाली कैंडल जो थी ना वो बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। पिछली वाली कैंडल जो थी वो बहुत बड़ी कैंडल बनी, ऊपर से थोड़ी सी शैडो, जिस शैडो का इस कैंडल में कोई मतलब आप बोल नहीं सकते हो। जो बड़ी सी कैंडल बनी है ना पिछली वाली, इस कैंडल में जो बॉडी बनी है ना वो एक बड़ी सी बॉडी बनी जहां पे इसका कोई उम्मीद ही नहीं था, ठीक है। और उसमें थोड़ी सी शैडो बनी, तो उस शैडो को हम लोग नहीं देखेंगे और उसलिए वो नेक्स्ट कैंडल भी एक तीव्र गति से ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक अप ट्रेड लिया और ये भी हमारा शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू हो गया। अगर हम अप ट्रेंड को फाइंड आउट कर लिए हैं, जो अप ट्रेंड चालू हो 10 मिनट के कैंडल में आपको मैं दिखाया था, जो अप ट्रेंड चालू हो रहा था, तो जब ये आपको पता चल, वो भी 10 मिनट का कैंडल था, मतलब अगले 10 मिनट जो होने वाला है वो डाउन के लिए होने वाला है। तो मार्केट क्या होगा, अभी मार्केट 1 मिनट के कैंडल में आपको ऊपर ग्रीन 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 रेड, बीच में फिर ग्रीन 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 ऐसे बनेगा। अब फिर 10 मिनट जैसे ही खत्म होगा फिर होगा रेड रेड रेड, फिर बीच में ग्रीन, फिर रेड रेड, इस प्रकार की कैंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं आपको वो भी चीज दिखा दिया जो किस प्रकार की कैंडल फॉर्मेशन होती है, मैं टाइम फ्रेम सब कुछ बताया, जो 1 घंटे की कैंडल को भी लेके गया और वहां पे भी आपको बताया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रेड ढूंढेंगे, और नेक्स्ट ट्रेड किस प्रकार से लेते हैं हम लोग देखते। देखो ये वाली कैंडल, ठीक है, अगर ये कैंडल में शैडो बनाई ना, देखो अगर ये कैंडल में शैडो बनाई तो अब ट्रेड जा सकती है, ठीक है, और नहीं बनाई तो 2 कैंडल रेड के लिए जा सकती है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इस कैंडल में शैडो नहीं बनाया, ठीक है, और ये नया कैंडल चालू हुआ तो ये नीचे जा सकती है। तो मैं यहाँ पे ना एक डाउन के लिए ट्रेड लूंगा, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा ऊपर और ऊपर जा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड प्लेस करता हूँ। मैं देखा थोड़ा ऊपर जाता तो थोड़ा वहां से एंट्री अच्छा मिलता तो मैं ले लेता। देखो मैंने समझ गया यहाँ पे, आई थिंक 1 2 3 4 5 मिनट तो हो ही गया, तो एटलीस्ट 2 कैंडल रेड के लिए फॉर्म करे या 3 कैंडल रेड के लिए फॉर्म करे, तो उसके बाद फिर से ग्रीन, अभी ग्रीन जाने के इसके चांसेस हैं। और मुझे लगता है अगर ये वाला कैंडल रेड वाली है, अगर ये बड़ा बना तो नेक्स्ट वाला जो अगर वो भी रेड बन सकती है, और उसके बाद जो ग्रीन बनेगी ना वो बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी। मतलब ये देखो यही वाला इतना रेड बन गया तो नेक्स्ट वाला ही ग्रीन बन जाएगा, समझे। नेक्स्ट वाला जो ट्रेड होगा ना वही ग्रीन बनेगा तब, क्योंकि इसको इतना बड़ा तो ग्रीन नहीं बनाना चाहिए था। अब वैसे भी इसने 2 कैंडल को ही तो बीट किया है, ग्रीन जो 2 कैंडल है उसको बीट किया है, तो ये वाला भी तब ग्रीन का चांसेस, इस कैंडल में शैडो बनाएगा। देखो ये अगर और नीचे जाती है ना तो मैं एक अप के लिए जा सकता हूँ, ठीक है, प्लेस करूंगा। ओके देखो ये और नीचे जा, मुझे यहाँ पे ना शैडो दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक अप ट्रेड लेता हूँ और टाइम से पहले। ओके मैं यहाँ पे अप ट्रेड लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक अप ट्रेड लिया और मेरा एंट्री भी बहुत अच्छा था। मैंने, आप लोग जानते ही हो क्वाटेक्स में जो होता है, आप 30 सेकंड से पहले का अगर आप एंट्री कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको उसके नेक्स्ट 1 मिनट में जो भी होगा वो आपका इंड हो जाएगा, मतलब 30 सेकंड के बाद वो इंड हो जाएगा और वहां पे आपको जो ट्रेड हिस्ट्री रहता है, ट्रेड रिजल्ट रहता है, वो डिक्लेयर कर देता है अब प्रॉफिट हुए लॉस की हो। तो वो चीजें मैं देख करके यहाँ पे 30 सेकंड से पहले लिया और देख सकते हो आप यहाँ पे एक ट्रेड ग्रीन के लिए बनी है और उसमें भी नीचे ऊपर से लेके गई, नीचे से शैडो बना करके, तो उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया। अब जो कैंडल बनेगी मैं बताता हूँ, ये कैंडल ग्रीन के लिए ही जाएगी, ठीक है। पिछली वाली कैंडल को ना वही देखो ओके नहीं रे ये डाउन जाएगी, हाँ ये डाउन जाएगी, क्योंकि पिछली वाली जो है ना उस कैंडल को फुलफिल करने के, क्योंकि ये जैसे ही स्टार्ट हुआ ना कैंडल, ये ऊपर चली जानी चाहिए थी इतनी देर, लेकिन नहीं गई ना, तो मैं एक डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता हूँ। रुको ये देखो मैंने, ओके यार यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं लगा। आई थिंक 30 सेकंड जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया शायद 29 सेकंड पे जाके लिया, इसलिए ट्रेड हमारा यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये कैंडल डाउन के लिए जाना चाहिए और बनाना चाहिए हमारा। तो देखो हमने जो ट्रेड लिया वो हमारा शॉर्ट दिखना चाहिए, लॉस एक भी नहीं करना है, ठीक है, लॉस एक भी नहीं करना है। तो इसके लिए अगर देखो अब मैं बताता हूँ, ये कैंडल हमारा तो मतलब छूट गया है, तो नेक्स्ट वाला हम ले लेंगे ट्रेड। और ये देखो यहाँ पे हुआ और मैं फिर से यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया और मैं एक बात बताता हूँ, मैं अच्छा ही किया यहाँ पे पिछली वाली कैंडल में ट्रेड नहीं लिया था। अगर वहाँ पे ट्रेड डाउन के लिए लिया रहता ना तो वो हमारा लॉस हो गया रहता, ठीक है। अच्छा हुआ जो उसमें ट्रेड ही नहीं लगा, ऊपर वाले ने बचाया। कोई नहीं, ये वाला ट्रेड तो नीचे जाएगी और दोनों को फुलफिल करेगी,
दोनों जो नीचे से शैडो बनाया ना, ये वाला फुलफिल कर देगी। और नीचे आओ, इसको और नीचे आना है। अभी तो इसको बड़ी सी कैंडल फॉर्म करनी है, बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म करनी है, मैं इतना श्योर हूं। और नीचे आओ, देखो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। जोन देखो, मैं भी क्या हूं भाई, मैं भी जो ट्रेड कर रहा हूं तब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ये नहीं है जो मैं मतलब ट्रेड कर रहा हूं और आप लोगों को समझा नहीं रहा हूं। खाली मैं बता रहा हूं मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा, मैं लूंगा, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो आप लोग बार बार देखो इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियो से, ठीक है। देखो आपको मैंने कहा था ये मार्केट नीचे आया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मार्केट डाउन जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगर सपोर्ट नहीं बना तब हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, डाउन के लिए। अगर सपोर्ट नहीं रहा तो अच्छा एंट्री हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट तो डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट हो गया, वो आप लोग को भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 कैंडल तो रेड के लिए फॉर्म होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ। ये देखो, मैंने डाउन के लिए इसलिए ट्रेड प्लेस किया, जो इस मार्केट उतना ज्यादा, ये जो कैंडल थी 1 मिनट की कैंडल, अभी इस समय उतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं थी। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है उसी डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, ठीक है। उसी डायरेक्शन में जहां तक वो जाएगी कैंडल, इसकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। और उस बॉडी के चक्कर में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो आप देख रहे हो नीचे भी गई है, तो वहां पे प्रॉफिट तो हमारा होगा और 100% होगा। देखो जो मैंने कहा था 1 2 0, देखो कैसा बॉडी बना। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपको ये चीज मतलब सीखना होगा। ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं सीखोगे, इस चीज सीखना होगा तभी आप लोग कुछ कर भी सकते हो, ठीक है। और मैं लास्ट में बताऊंगा कंपाउंडिंग रिलेटेड जो थे, कंपाउंडिंग करवा रहा था उसके रिलेटेड जो परेशानियां मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। लोग फेक लोग बहुत जुड़ रहे हैं, और फेक क्या, जो जेन्यून लोग भी हैं वो भी मतलब फेक काम कर रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट बना के कोई ए में ग्रुप में ऐड हो रहा है, कोई बी में हो रहा है, कोई सी में हो रहा है, फिर दोस्त इकट्ठा कर रहे हैं, फिर दोस्त एक दूसरे को वो जो सिग्नल है वो शेयर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा लॉस भी हुआ। तो कोई नहीं, अभी जो है चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर और नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो, ये जो जोन है ना, इस जोन पे एक सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को फुलफिल, यहाँ पे देखो सपोर्ट था, तो वहां उसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए था कैंडल को, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जा करके इसने, ओके मैं डाउन के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, इसलिए ले लिया जो ये सपोर्ट जो था ना कैंडल में, ठीक है, ये कैंडल जो नीचे था उसको नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो इसको फुलफिल करने के लिए ये कैंडल को नीचे जाएगा, उसके बाद हो सकता है तो कैंडल ग्रीन बना दे। क्योंकि जब भी आप देखोगे मार्केट में कोई सपोर्ट रहता है तो मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे उसको टच करता है, ठीक है, उस सपोर्ट को टच करता है और ऐसा हो जाता है, वहां पे शैडो बना देता है। तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए एक रेड और बन जाती है, राइट। लेकिन इसने सपोर्ट, जैसे ही सपोर्ट को भी नीचे लेके चला गया, ठीक है। अब फिर वहां से एक बनाया मार्केट को, एक डोजी टाइप कह लो या हैमर कह लो, हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल बना दिया। लेकिन वहां पे जो हैमर में जो नीचे से जो शैडो बनी है उसको फुलफिल करने के लिए इस कैंडल को रेड बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए तो ट्रेड लिया है और ये भी हमारा आई थिंक प्रॉफिट हो जाएगा। 4 3 2 1 0, ये देखो ये भी हमारा शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। हमारा लाइव बैलेंस हो चुके हैं $61 और बहुत ही अच्छा मतलब अमाउंट हम लोगों ने बनाया, $1 से बनाया हुआ है। लॉस हो गया था, हमारा फर्स्ट ट्रेड ही लॉस हो गया था। मैं सोचा था 2-3 स्टेप करूंगा। तो देखो अभी तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो इसीलिए मैं भी कंटिन्यू ट्रेड किया जा रहा हूँ। अभी भी मुझे बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। देखो अगर ये कैंडल और ऊपर जाएगी ना तो एक डाउन ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल में शैडो बन सकती है, ठीक है, इस कैंडल में। तो मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेड प्लेस करता हूँ। ये देखो, अरे यार फिर से ट्रेड नहीं लगा, मतलब हमारा टाइम एंट्री हमारा खराब हो जाता है। बट कोई नहीं, ये कैंडल खत्म होने दो, उसके बाद हम एक अच्छा खासा एंट्री के साथ फिर से ट्रेड प्लेस करेंगे और बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लेस करेंगे, खाली एंट्री। ये देखो अब ये मार्केट जो है ना, मैं समझ गया हूं। अब यहीं देखो, यहीं इस जोन पे अगर स्टॉप हो जाता है ना, नीचे नहीं जाता है ना, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। ओके यहाँ पे ओके अप ट्रेड लेता हूं मैं। ये देखो मैंने अप ट्रेड यहाँ पे इसलिए ले लिया, जो आप देख सकते हो इस कैंडल में शैडो ऊपर से बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब अब मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब ये है जो इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, ठीक है। ये जो जोन है आपको 0.80429, देखो अब ब्रेक करने के लिए नीचे निकला
अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैंने बोला। और ये लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए क्योंकि पिछली वाली कैंडल जो उसमें शैडो है उसको फिल करने के लिए ऊपर जाना चाहिए था और फिर से एक रेड कैंडल बनाना चाहिए था। ये ऊपर जाएगा आई थिंक, क्योंकि अभी जो रुकना स्टार्ट हुआ ये कैंडल। ओके, आया आया आया। अब देख लो, अब नीचे से फिर से शैडो बनाया है। अब नेक्स्ट कैंडल ना हम लोग थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हमारा लॉस हो। ये कैंडल तो शॉर्ट प्रॉफिट है हमारा। अब ये कैंडल हमारा शॉर्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये देखो, ये हमारा शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। ये देखो $115 हो चुके हैं, $115। हमने $1 से $115 बना दिया है, ठीक है। अभी और देखेंगे, लेकिन ये कैंडल हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ये कैंडल हमारा डिसाइड करेगा मार्केट कौन से ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये भी लेवल है यहाँ का, इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब आप देख सकते हो 1 2 3 4 कैंडल, 2 कैंडल ग्रीन, पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, 2 कैंडल रेड, वो एक जोन में फंस गया था, उसको ये कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। देखो, जहां पे प्राइस, ठीक है, ऐसे समझाता हूँ, जहां पे प्राइस ऊपर ना जाए, बार बार वहां से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, मतलब जो पॉइंट है, चाहे वो एक ही कैंडल का क्यों ना हो, एक बॉडी ही कैंडल क्यों ना हो, ठीक है, वो भी एक जोन फॉर्म हो जाती है, वहां पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अप ट्रेड लूंगा और मैं लेता हूं। ये देखो, मैंने अप ट्रेड यहाँ पे लिया क्योंकि इसने जोन को क्रॉस कर दिया और मैंने आपको बताया था पहले ही 10 मिनट के कैंडल में जो मार्केट किस प्रकार से बन रही है, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ग्रीन ऐसे करके बन रही है। तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूं और आप देख सकते हो 10 मिनट के कैंडल में पहले तो ग्रीन गया, फिर से रेड गया, अभी देखो ग्रीन जाना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये जोन आपको फाइंड आउट करनी, जब भी मिले, फाइंड आउट करनी नहीं, आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है और उस हिसाब से चलना है और आप लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। इस पॉइंट पे भी देख सकते हो, ठीक है। वो सब आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जो आपको कोई सिखाएगा, वो आपको देख के चलना पड़ेगा और प्रॉफिट करना पड़ेगा। बहुत लोग रहते हैं जो प्रॉफिट करते हैं, मैंने तो अभी कुछ ऐसे देखे हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे हैं साइकोलॉजी को रीड करके, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रेडर मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, उन लोगों को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ जो साइकोलॉजी को रीड कर लिए हुए हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। ये देखो $219 हो चुका है हमारे लाइव बैलेंस में और हमारा लाइव बैलेंस बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है और $1 से ग्रो हुआ है। अभी मैं 1-2 ट्रेड और लेना पसंद करूंगा, स्लो जाऊंगा, मुझे तो इतना ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हमें जो ट्रेंड मिल रही है ना, वही एक बेस्ट ट्रेंड मिल रही है। तब उसमें ट्रेड प्रॉफिट ना करो, वो भी बेवकूफ़ी है। जितना पैसा बना सकते हो अपने, उतना पैसा बना लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लगातार ब्रेक करने के बाद 3 कैंडल ग्रीन बनी है, तो अब मैं आप बताता हूं, लगातार ब्रेक करने के बाद आप चौथा कैंडल नीचे से जो लास्ट वाला है वो नहीं गिनेंगे, 3 कैंडल जिसकी बॉडी बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। तो अब जो होगा ना, मार्केट में एक रेड के लिए तो फॉर्मेशन होगा क्योंकि बॉडी ऐसी बनी है, ठीक है। तो मैं एक डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूंगा। ये देखो, मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। उसका रीजन यही है, जो पिछली वाली कैंडल, अभी जो चल रही है, ये देखो, ओके, यहाँ पे ओके, ये भी पॉइंट था, ये ऐसे क्यों ग्रीन में क्यों जा रहा है यार। ओके, ऊपर जाएगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आया नीचे तो आ गया। इस ट्रेड को खत्म होने दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शायद मैं जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया, मुझे भी लग रहा है। कोई नहीं, आप लोग अगर ये लॉस हो जाता है तो आप लोग फिर भी आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि एक लॉस होता है, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, तो मायने उतना नहीं रखता है। हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, $1 से $200 बनाया। ओके, नीचे आया, मैं एक्चुअली उम्मीद छोड़ दिया हूँ। ये ओके, ये चला गया, लॉस हो गया यार। नहीं, हमारा रिटर्न आ गया, ये रिटर्न आ गया, लॉस नहीं हुआ। मार्क देखो, मैं बताता हूँ, इस कैंडल को रेड बनानी चाहिए थी, 100% रेड बनानी चाहिए थी। अब वो नहीं बनाए तो इसको तो बनाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से एक डाउन ट्रेड प्लेस करूंगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक डाउन ट्रेड प्लेस कर दिया और
ये कैंडल जो बनेगी, क्योंकि ये कैंडल जैसे जैसे नीचे आई है, ये कैंडल में थोड़ी सी भी शैडो नहीं बनानी चाहिए, थोड़ी सी भी शैडो नहीं बनानी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया, और मुझे लगता है ये जितना ऊपर चली गई है ना, तो ये ऊपर जा रही है। नहीं, नीचे आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि इसको पिछली वाली कैंडल अगर ग्रीन में उसका फॉर्म होता ना, इंड होता ना ग्रीन में, तो मैं समझ सकता था एक ग्रीन कैंडल जा सकती थी, बट उसने रेड में आकर के मुझे ये पता चल गया ये नीचे जाएगी, और ये हमारा प्रॉफिट होगा 3, 2, 1। थोड़ा जूम करके देखता हूँ। ओके, अब देखिए गैप डाउन भी ओपन हो गया, ये हमारा शॉर्ट प्रॉफिट हुआ है, और गैप डाउन भी ओपन हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ अच्छा एंट्री देखेंगे, एंट्री देख करके फिर से इस कैंडल में भी ट्रेड लेंगे, समझे, इस कैंडल में भी ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुई है और ये नीचे के लिए जाएगी, 100% श्योर हूं मैं। खाली एंट्री हम देखेंगे, जो एंट्री हमारा अच्छा हो तभी जाके हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। खाली एंट्री हमें मिले, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा, अरे यार नहीं गया, तो मैं यहाँ पे स्किप करूंगा इस कैंडल को, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। ये ओके, यहाँ पे नीचे आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब सपोर्ट को इसने ये टच करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट को इसने टच किया, तो अब जो कैंडल फॉर्म हो सकती है ग्रीन के लिए फॉर्म हो सकती है, और शैडो बनाई तो शैडो को ओके यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक अगर आया है, मैं एक ग्रीन के लिए यहाँ पे ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मैं ग्रीन के लिए ट्रेड लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया अप के लिए, और उसका रीजन जो था मैं समझ गया, जो मार्केट एक नीचे आया, देखो 10 मिनट के लिए ऊपर, ये ना 3 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए मार्केट नीचे आया है। मतलब ये जो कैंडल, 2 कैंडल थी, ये वो कैंडल थी जहां पे आप ट्रैप हो सकते थे, लेकिन हमने प्रॉफिट बनाया, ठीक है, जो रेड वाली बनी है, क्योंकि अभी जो मार्केट ऊपर गई है सपोर्ट को टच करके, इसको पहले ही जाना चाहिए था, समझे। उस हिसाब से देखो, ये तो बहुत बड़ी कैंडल बना दी यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी कैंडल बना दी। और ऊपर जाओ, देखो इसने फिर से उस लेवल को टच, ओके, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, अब मार्केट देखोगे ना, आप बॉलिंजर बैंड यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो देखोगे आप मार्केट दोनों साइड से बैंड होने की कोशिश कर रहा है। पहले देखो नीचे के लिए क्या जाता था, 2 कैंडल रेड, 3 कैंडल, 4 कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन, ऐसा नीचे जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए 4 कैंडल ग्रीन, 1 कैंडल रेड, 2 कैंडल रेड, ऐसे जाता था। अभी क्या हो रहा है, 2 कैंडल रेड बन रहा है, 2 कैंडल ग्रीन बन रहा है। तो अभी मार्केट जो है बैंड होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये जोन में, इस जोन को ब्रेक करके जब मार्केट, देखो अब रेड बनना चालू हो गया, मतलब मार्केट अभी बैंड होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो है ना बैंड होगा, 100% बैंड होगा। अब देखना, एक रेड बनाया ना, तो अगर इतनी ही बड़ी रेड बनती है तो फिर से एक रेड बनाएगी, और बहुत बड़ी रेड बनती है तो फिर से एक ग्रीन बनाएगी। मतलब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, रेड के लिए लोगे। अगर छोटी सी रेड बनाई तो नहीं, बड़ी सी ग्रीन बनाई, रेड बनाई तो आप ग्रीन के लिए जा सकते हो। लेकिन एंट्री हमें देखना पड़ेगा, एंट्री हमारा लाजवाब होना चाहिए। एंट्री हम वही जगह लेंगे जहां पे हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस वाले जगह पे तो हम लेकर के कोई फायदा हमें नहीं होने वाला है, बट हमें देखेंगे। क्या लगता है आपको यहाँ पे? ओके, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा और ऊपर जा, थोड़ा और ऊपर जा। मैं एक डाउन के लिए ट्रेड लूंगा। थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा ऊपर जा, अरे ऊपर जा भाई, डाउन के लिए ट्रेड लेता हूँ। ओके, लिया। एंट्री हमारा बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं समझ गया 30 सेकंड से पहले मुझे लेना है, और जैसे ही देखा, नहीं तो मैं नीचे भी लेने वाला था, लेकिन तब तक जैसे ही प्रेस किया वो मार्केट ऊपर आ गया। एक कैंडल, 1 मिनट की कैंडल थोड़ी ऊपर गई, और एंट्री हमारा बहुत अच्छा गया है। और देखना, ये कैंडल तो हमें 100% श्योर शॉट देगा, और बड़ी सी कैंडल इस कैंडल को फॉर्म करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट इसने नहीं किया। और ये हमारा प्रॉफिट होगा 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओके, ये हमारा देखो, ये हमारा बहुत ही अच्छी बॉडी के साथ, अच्छी बॉडी इसको बोल सकते हैं, बनाया। तो नेक्स्ट वाली फिर से रेडी बनेगी, क्योंकि 2 कैंडल को ही नीचे लेके, पहले फर्स्ट ही कैंडल को नीचे आ जाने चाहिए थे, ये वाली कैंडल को, इस कैंडल की तरह देख सकते हो आप। ये देखो,
ये वाला कैंडल की तरह इसको नीचे आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। तो ये 3 कैंडल, कम से कम एक कैंडल को फॉर्म करने के लिए, मतलब उसका ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर गया है उसको बीट करने के लिए 3 कैंडल बनाई, और थोड़ा और नीचे आ, थोड़ा और नीचे आ, थोड़ा और नीचे आ। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। देखो आ गया यहीं पे। अब इससे नीचे तो नहीं जाएगी भाई, अब तू ऊपर जा, ठीक है, अब ऊपर जा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने कैसे इस जोन में प्रॉफिट बनाया। आप देख सकते हो मैंने वो ओनली, मतलब फर्स्ट ट्रेड तो मेरा लॉस हो गया, वो भी आप लोग देखे कैसे लॉस हुआ मेरा। तो सिग्नल तो मतलब मैंने जो ट्रेड लिया था वो बहुत ही बेस्ट मेरा ट्रेड था। एंट्री भी हमारा थोड़ा सा एंट्री में प्रॉब्लम था, अगर एंट्री थोड़ा और नीचे लग जाता था फर्स्ट ट्रेड वाला तो हमारा शॉर्ट प्रॉफिट वो हो सकता था, ठीक है। तो अभी चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, साइकोलॉजी रिलेटेड, कैंडल के रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कंपाउंडिंग रिलेटेड, जो हुआ है हम लोग के साथ अभी कुछ दिनों में। मैं उससे बहुत आहत हूँ, मुझे खुद बुरा लगा है बहुत ज़्यादा। और इसका कारण भी है वही लोग जो लोग बार बार बोलते थे सर मुझे कंपाउंडिंग में ऐड करो, वही लोगों ने कुछ ज़्यादा लालच के आने के चक्कर में लालच में आ गए, और उन्हीं लोगों ने बाद में वही लोग मुझे मैसेज भी किए, जो सर मैं भी ऐसा ऐसा किया था, मैं अपने फैमिली मेंबर में अकाउंट बना लिया था, फिर जाकर के मैं उन अकाउंट से भी ट्रेड किया था। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे। उसके बाद ग्रुप में भी मेरे सिग्नल को डालना चालू कर दिए थे, जहां पे इस चक्कर में वो वाला ट्रेड जो था हमारा लॉस हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैंने ग्रुप सी का प्रॉफिट करवाया, और अब मैं ये करूंगा ग्रुप सी का भी बंद करवा दूंगा, क्योंकि जो भी थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप उन लोगों का हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, और एटलीस्ट अच्छा प्रॉफिट तो बनाया यार, लॉस तो करवाना नहीं है मुझे। तो ऐसा देखो, मैंने देखा जो फर्स्ट वाला जो हुआ वो ऐसा हो गया था, जो उसमें लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद जाकर के सेकेंड वाला जो हुआ वो उससे मुझे ये पता चल गया जो होगा, मतलब थर्ड वाला भी होगा ही होगा, लेकिन मैंने अच्छा शॉर्ट देखा। और जब मैंने थर्ड स्टेप लिया कंपाउंडिंग सी वाले का, उसमें देखा जो लास्ट का जो कैंडल था ना, वो जो फ्लक्चुएशन जितना दे रहा था ना, उससे मैं समझ गया जो आने वाले फोर्थ या फिफ्थ स्टेप में ये भी सेशन में लॉस होगा, इसीलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो सी वाले का। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होना, यहीं पे आप लोग अब कंपाउंडिंग हम लोग का नहीं होगा। अब मैं वीआईपी स्टार्ट करूंगा, उसी में कैंडल आप लोग को देखो, सबसे मैं कोई सेशन वेशन नहीं, आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग खुद से ट्रेड करो, सबसे अच्छी बात, आप लोग खुद से ट्रेड करो और उसी से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। आप लोग वीडियो को एक बार देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो, यार 20 बार देखो, सीखने की कोशिश करो। ऐसे करके मेरे कम से कम मेरे पास ऐसे 25 से 30 लोगों का मैसेज है जिन्होंने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, उनका साइकोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो भाई उन लोगों में आपकी गिनती आनी चाहिए। आप लोग क्यों सिग्नल के फॉलो करते हो कुछ भी, इस सब से ध्यान हटाओ और खुद से सीखने की कोशिश करो, और करो फिर अच्छा खासा। और जो लोग का थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो फिर हम देखते हैं कुछ ऐसा सेशन वेशन अटेंड करते हैं, कम लोगों का करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।